अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास अकाउंट्स रिवेंज का। मेरे बच्चों, आपके पास 3 बुक्स होती हैं। एक होती है टेक्स्ट बुक, एक होती है पोइट्री बुक, और बेटा जो थर्ड बुक है या तो आपके पास ग्रीन कलर की बुक होगी या ब्राउनिश टाइप की बुक होगी। ठीक है, तो मेरे बच्चों रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक आपके उसमें पढ़ना है द अकाउंट्स रिवेंज पढ़ना है। हालांकि 2 स्टोरीज होती हैं, हम नॉर्मली दोनों पढ़ते हैं, लेकिन अब हमारे पास है द अकाउंट्स रिवेंज, हम ये पढ़ेंगे। मेरे बच्चों, अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की तो पहला कैरेक्टर है हमारे पास काउंट ऑफ मोरसेल्फ। बल्कि एक काम करो, मैं पहले तमाम बच्चों को जो है ना ज़रा माइक पर आने के लिए अलाउ कर रहा हूँ। जिस किसी के बेटा बैक पर शोर नहीं हो रहा वो ज़रा माइक पर आ जाओ, ताकि जब मैं आप लोगों को अपने कैरेक्टर्स के नाम बोलूँ तो आप भी मेरे साथ साथ कैरेक्टर्स के नाम बोलना। ठीक है, मैं अलाउ कर रहा हूँ, ज़रा सब बच्चे माइक पर आ जाओ जिस जिसके बैक पर शोर नहीं हो रहा। सर मैं आ गई। ओके, बाकी सब क्या शोर शराबे में बैठे हो? बाकी बच्चे कहाँ हो भाई? सर मैं भी आ गई। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मेरे बच्चों, बेटा आप जरा मेरे साथ साथ रिपीट करो। जो मैं नाम पहले पढ़ूंगा फिर समझाना शुरू करता हूँ। काउंट ऑफ मोरसेल्फ पढ़ो। काउंट ऑफ काउंट मोरसेल्फ। ऑफ माइसेल्फ। ठीक है, ओके। ये है काउंटेस ऑफ मोरसेल्फ, पढ़ो। काउंटेस काउंटेस ऑफ ऑफ मोरसेल्फ। तो ये कौन है भाई? काउंटेस ये है एल्बर्ट, पढ़ो। एल्बर्ट। ठीक है, एल्बर्ट। इसे पढ़ेंगे, एल्बर्ट। इसे पढ़ेंगे बिशम, बिशम। पढ़ो। बिशम। ठीक है, ये है हमारे पास बिशम। काउंट काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, काउंट ऑफ मॉन्टे काउंट ऑफ क्रिस्टो। मॉन्टे क्रिस्टो। और ये है मॉरल। मोरल। मॉरल। बस सही है, इतना तुम लोगों ने बोल दिया, बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अब सुनो सारे के सारे मेरे बच्चों, बेटा सारे के सारे ये देखो। पहली बात तो ये आपका सवाल बनना चाहिए, सर काउंट क्या होता है? जो कि तुम लोगों ने नहीं पूछा तो मैं खुद ही सवाल पूछ लेता हूँ अपने आप से कि सर निशान काउंट किसे बोलते हैं? अच्छा तो निशान बेटा, हम काउंट बोलते हैं, बता रहे हैं आपको बेटा। हाँ, काउंट बोलते हैं हम लोग, सारे के सारे अपनी चैट पे देखो, हेड ऑफ अ नोबल फैमिली। मेरे बच्चों, नोबल फैमिलीज होती हैं, जैसे कि कोई बड़ी फैमिली, जैसे कि हमारे पास बड़ी फैमिली से मतलब कि क्या होता है कि लाइक कोई, किस तरह समझाओ यार नोबल फैमिली का तुम लोगों को उर्दू में किस तरह बताऊं? जैसे कि कोई बड़ी फैमिलीज नहीं होती हैं जो बल्कि तक एक वेल रेप्यूटेड फैमिलीज है जिनका एक नाम है अपना, तो उस फैमिली का जो हेड होगा, ऑब्वियस सी बात है एक फैमिली का एक ही हेड होगा, उसको एक टाइटल मिला हुआ होता है काउंट का। टाइटल मिला हुआ होता है किसका? काउंट का। नहीं, शाही फैमिली तो नहीं बोलेंगे बेटा, शाही नहीं। शाही बेटा, शाही फैमिली तो एकदम एक अलग चीज हो जाएगी। आप बस ये समझ लो कि बड़ी फैमिलीज में आते हैं ये लोग। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर आपका एक सवाल ये हो कि सर इस तरह से काउंटेस किसको बोलते हैं? काउंटेस बोलते हैं बेटा वाइफ ऑफ अ काउंट को। तमाम बच्चों को मैसेज कर रहा हूं मैं, देख लो जरा। जो कोई मतलब कि किसी काउंट की वाइफ होती है तो ऑटोमेटिकली वो बन जाती है काउंटेस। ठीक, तो इसका अच्छा, अब आप बोलेंगे सर इस तरह तो काउंट ऑफ मोरसेल्फ है और काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो भी है, तो क्या इनके नाम है? नहीं मेरे बच्चों। अब आप जानते हो कि मल्टीपल फैमिलीज हो सकती हैं जो कि वेल रेप्यूटेड हों, पावरफुल हों, उनकी मतलब ताल्लुकात हों। तो होता क्या है कि उन लोगों को काउंट तो कहते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनको एक और नाम दे देते हैं। जैसे कि ये है मोरसेल्फ, इनकी फैमिली को नाम क्या मिला हुआ है? मोरसेल्फ का नाम मिला हुआ है। और इसको क्या नाम मिला? मोंटी क्रिस्टो का नाम मिला। ये इनके रियल नाम नहीं है। जब हम स्टोरी, मैं चाहूं तो आपको बता सकता हूं इनफैक्ट, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, फायदा नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को वरना स्टोरी पढ़ने में मजा नहीं आएगा फिर। अब क्या लिखा हुआ है कि एल्बर्ट जो है मेरे बच्चों मोरसेल्फ फैमिली से ही बिलोंग करता है। देखो इसके फादर है ना काउंट ऑफ मोरसेल्फ, लेकिन ये अपनी फैमिली का हेड नहीं है। अच्छा भाई, ये बोल रही है कि सर आपकी आवाज़ बिल्कुल हल्की हो गई। हैरत की बात है यार, मेरी आवाज़ हल्की हो गई? मैं तो बिल्कुल सही आ रही है, नहीं सही है मेरी? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही आवाज़ आ रही होगी भाई। मेरी आवाज़ क्या हल्की हो गई है? एक बच्ची का मैसेज आया है। मेरी तो सारी सेटिंग्स मैंने चेक कर ली, सही सही आवाज़ आ रही है मेरी तो। आवाज़ क्लियर आ रही है?
बाकी बच्चों को क्लियर आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हाँ भाई सही आवाज आ रही है बेटा। फातिमा बेटा जरा चेक कर लो मेरे पास से, अगर एक बच्चे को भी क्लियर आवाज जा रही है ना, इसका मतलब मेरा बच्चा मेरी तरफ से मिस्टेक नहीं है, ठीक है, और बाकी बच्चों को मैसेज आएगा क्लियर आ रही है। अब सुनो खैर, एल्बर्ट के फादर हैं काउंट ऑफ मॉर्सेफ और एल्बर्ट की जो मदर है वो है काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ, तो ऑब्वियस सी बात है ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं, काउंट ऑफ मॉर्सेफ, काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ। एल्बर्ट का एक दोस्त है उसका नाम है विशम, और बेटा ये है एक न्यूज़पेपर में काम करता है एज अ एडिटर, एज एन एडिटर के तौर पे काम करता है। और एल्बर्ट का एक और दोस्त है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। लेकिन मेरे बच्चों काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की जो एज है ना, उम्र जो है इसकी, वो तकरीबन इसके बाप के बराबर है, एल्बर्ट के फादर के बाप के बराबर एज है। अब आप बोले सर इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा एज डिफरेंस, तो दोस्त कैसे हो सकते हैं? बेटा फॉरेन कंट्रीज में इट्स क्वाइट कॉमन कि आप जो है अपनी एज से काफी बड़े शख्स से अगर दोस्ती रखते हो तो बहुत कॉमन बात है, ठीक है। लेकिन उसके लिए फादर फिगर के तौर पर भी। और मोंटे क्रिस्टो का फिर आगे एक और दोस्त है उसका नाम है मॉरल। सही मेरे बच्चों, अगर यहां तक समझ में आ चुका है जो मैं समझाना चाह रहा था बताओ, फिर हम डायरेक्ट अपने जरा प्ले पर आते हैं। अगर क्लियर है तो ओके लिख के भेज दो, फिर हम जरा आगे लिखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट रीडिंग करना शुरू करेंगे हम लोग। हाँ भाई सब बच्चों को बोल रहा हूं, इक्का दुक्का को नहीं बोल रहा मैं, सारे के सारे बोलो। दो बच्चों का मैसेज आ रहा है सिर्फ मेरे पास कि सर ओके। तीसरी बच्ची का मैसेज आ गया, बाकी शायद क्लास में है नहीं मेरे ख्याल से। बताओ भाई यहां तक समझ में आ गया? बेटा आगे बढ़े हम लोग। हाँ बिल्कुल समझे बेटा, बिल्कुल शाबाश। मैं ये पूछ रहा था कि बेटा यहां तक क्लियर हो गया है तो बेटा हम लोग फिर आगे रीडिंग की तरफ आए, स्टोरी की तरफ आए, बेटा ये पूछ रहा था, ठीक है। तो मेरे बच्चों जरा हम स्टोरी की तरफ आ रहे हैं अब जरा, ओके। और बुक्स नहीं भी हैं, मसला नहीं है बेटा, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से पढ़ लेंगे। अब सुनो, इंट्रो मैं पढ़ रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा रीडिंग करेंगे किस तरह। क्या लिखा हुआ है सीन, अच्छा इसके 3 सीन है, काउंट द काउंट्स गिवन, इसके 3 सीन है। अब जरा पढ़ना शुरू कर रहे हैं। लिखा हुआ है क्या? A luxuriously furnished apartment in the house of Count of Morcerf in the Rue de Helder, Paris. The Countess of Morcerf is seated. Her son Albert is pacing to and fro in distraction. बोल रहे हैं भाई ये सीन जो हो रहा है वो काउंट ऑफ मॉर्सेफ के घर पे हो रहा है जो कि पेरिस में है, और बड़ा ही लग्जरियसली तौर पे, क्या मतलब कि बड़ा आला किस्म का फर्निश अपार्टमेंट वगैरह वहां मौजूद है। वहां पर अभी इस वक्त 2 लोग मौजूद हैं। पहला जो है वो है काउंटेस है एल्बर्ट की माँ जो कि बैठी हुई हैं, और वहां पर एक दूसरा शख्स है वो है एल्बर्ट। एल्बर्ट क्या कर रहा है भाई? थोड़ा सा परेशान है और टहल रहा है, आगे पीछे टहलता जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा मेरे बच्चों कि आप लोगों ने पढ़ना क्या और किसने पढ़ना है। मैं देखता हूँ पहले कबीर है क्या नहीं है, लेकिन कबीर शायद नहीं आया हुआ क्लास में, नहीं कबीर नहीं है माशाल्लाह से। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, मैं जिसको जो रीडिंग करने के लिए बोलूंगा वो बच्चा वही रीडिंग करेगा, सारे के सारे ध्यान रखना। अच्छा समिया बेटा जरा माइक पर आइएगा आप, और इसके साथ साथ किसको माइक पर बुलाना है मैंने? फातिमा सिद्दीक बेटा आप भी माइक पर आओ जरा। हेलो जी सर आ गई। हाँ एक मिनट को। समिया बेटा आप डायलॉग्स पढ़ोगे एल्बर्ट के। नॉर्मली मैं सही। डायलॉग्स लड़के लड़कियों में डिवाइड करता हूँ, लेकिन सारी है ही लड़कियां तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तुमने एल्बर्ट के डायलॉग्स पढ़ने हैं, और दूसरी किससे पढ़ाऊँ? फातिमा सिद्दीक बेटा माइक पर आओ, फातिमा बेटा माइक पर आओ मेरा बच्चा। फातिमा तो माइक पर आने के लिए तैयार ही नहीं हो रही, शर्मा इतना रही है। अरे भाई क्यों शर्मा रही हो मेरा बच्चा, पढ़ना है हमने, रीडिंग करनी, जल्दी आओ मेरा बेटा। किसको बुलाएं? चलो भाई तो आ ही नहीं रही। अच्छा बेटा अलिशा बेटा माइक पर आओ, अलिशा बेटा माइक पर आओ। Yes, sir. बेटा आप पढ़ोगे काउंटेस के डायलॉग्स, ठीक है। सर इसके अंदर बहुत शोर हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने खुद ही साइलेंट कर दिया, रुक जाओ। अलीशा बेटा आप माइक पर आओ।
अरे क्या हो गया, तुम लोग कहाँ? जी जी सर, आ गई आ गई आ हाँ, गई। अलीशा बेटा आप पढ़ोगे काउंटेस के डायलॉग्स, ठीक है? ओके। ठीक है भाई, अब जरा पढ़ना शुरू करो। चलो भाई, मुझे मेरे एक मिनट रुको, पहले मुझे बताओ तुम लोग पढ़ कहाँ से रहे हो? बुक से पढ़ रहे हो, स्क्रीन से पढ़ रहे हो? Book. स्क्रीन। ठीक है चलो पढ़ो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मसला नहीं। एल्बर्ट पढ़ो बेटा। It comes to this, mother, mark my words carefully. It comes to this that my father is publicly disgraced and we are ruined. Disgraced, Albert, are you sure? It is true beyond all doubt. The case came up for inquiry this evening in the Chamber of Deputies. The inquiry was conducted by the President himself. He. Stay a moment. Were you present at this inquiry, my son? ये दरअसल ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको वर होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर उन्हें वेयर लिखा हुआ है। तो खैर वो तो खैर बता रहा हूँ सिर्फ मैं, पढ़ो। Not so, mother. Members of the public were not admitted, but I had a report of the proceedings from my good friend, क्या था ये? विषम। Besham. Brisham, the newspaper editor. Just so, proceed. My father arrived punctually in the chamber at 8 o'clock. The case was put before him. He was reminded of the anonymous charges against him which had appeared in 2 different newspapers. These charges were that in the year 1823, when he was a captain in the French army, he received bribes from the enemy and surrendered to them the fortress of Yanina. बस सही है, एक मिनट रुक जाओ मेरे बच्चों। बेटा ज़रा सारे के सारे यहाँ देखो, अभी तुम लोग ज़रा, मैं तुम लोगों से रीडिंग करवा कंटिन्यू करवाता हूँ। एल्बर्ट बात करना शुरू करता है अपनी मदर से, वो बोलता है कि मदर हम लोग जो है बर्बाद हो चुके हैं, हमारी इज्जत का बेड़ा गर्क हो चुका है, ऐसे मतलब हम लोग तबाह हो चुके हैं। तो और मतलब कि क्या हो गया, जो फादर हैं ख़ास तौर पे, वो तो पूरे पब्लिक में उनकी बेइज्जती हो चुकी है। तो उसकी माँ बोलती है बेटा क्या हुआ, डिसग्रेस क्या हुआ, तुम पक्का बोल सकते हो? कहते हैं हाँ भाई कोई शक की बात नहीं है इसमें। दरअसल कह रहे हैं कि आज हुआ क्या कि केस आया था इंक्वायरी के लिए, कहाँ पर? चेंबर ऑफ डेप्यूटीज में, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर। और कह रहे हैं कि इंक्वायरी जो थी ना, वो वहाँ के प्रेसिडेंट, मतलब मेरे बच्चों किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो वहाँ का हेड होता है, ठीक है? तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट था वो खुद उसको क्या कर रहा था, कंडक्ट कर रहा था। तो उसकी माँ बोलती है तो तुम क्या वहाँ मौजूद थे जो तुमको इतनी डिटेल बताया? कहता है नहीं नहीं, मैं थोड़ी मौजूद था वहाँ पर। कह रहे हैं बल्कि वहाँ के जो मेंबर्स थे ना, सिर्फ वही अलाउड थे। मुझे दरअसल इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली है मेरे दोस्त से, बिशम से, जो न्यूज़पेपर का एडिटर है। तो उसकी माँ बोलती है अच्छा बेटा ओके, प्रोसीड करो, बोलो आगे। बोलते हैं कि क्या हुआ कि आज जो है फादर वो अपने टाइम पर पहुंचे वहां पर, और उनके सामने ना केस रखा गया। और कह रहे कि उनको केस क्या था, केस दरअसल ये था कि दो अलग अलग न्यूज़पेपर में, याद रखना, दो अलग अलग न्यूज़पेपर में उन पर इल्जाम लगा था। किस पर? काउंट ऑफ मॉर्सेफ पे इल्जाम लगा था। वो क्या था कि 1823 में जब काउंट ऑफ मॉर्सेफ क्या थे, कैप्टन थे फ्रेंच आर्मी में, तो उन्होंने दुश्मनों से रिश्वत ली थी और क्या किया था, फोर्ट्रेस जो था, फोर्ट्रेस ऑफ यानीना, वो सरेंडर कर दिया था, उनके हवाले कर दिया था। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा कि इल्ज़ाम ये था दो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में कि 1823 में जब काउंट ऑफ मॉर्सेफ क्या थे, कैप्टन थे फ्रेंच आर्मी में, मतलब रैंक था इनका, तो उन्होंने दुश्मनों से रिश्वत ली और फोर्ट्रेस ऑफ यारीना उनके क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। मेरे बच्चों फोर्ट्रेस का मतलब होता है लाइक अ मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक ऐसी जगह जो आपकी बेस टाइप की होती है मिलिट्री की। और अब आप बेस रैंडम जगहों पे नहीं बनाते, बल्कि आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपको पता है कि अच्छी लोकेशन है, यहाँ हमारे लिए बेहतरी होगी, तो उन्होंने क्या किया, वहां से रिश्वत लेके दुनिया उनको दुश्मनों के हवाले कर दिया। तो अब देखते हैं मेरे बच्चों आगे क्या हुआ था, लेट्स सी। आगे पढ़ना शुरू करते हैं मेरे बच्चों। हाँ भाई, अलीशा आओ बेटा माइक पर, तुम ये दोबारा माइक पर आओ बेटा। And क्या? पढ़ो भाई। सर वो एक ऊपर वाली लाइन चली गई। माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। And what did your father say to those charges? He denied them. Did he prove that they were false? He could not do so. He had no proofs, he said. But he spoke. Everyone believed him. Then, at the last minute, there came in a witness, a strange lady who had been at Yanina at the time when the fortress was given up. She brought with her proofs.
Proofs signed, sealed, and witnessed that my father had taken the money from the Turks and betrayed his country. After the deputies had seen these proofs, not one of them was in doubt as to his guilt. My father is condemned as a traitor, and we are disgraced and ruined. Did your father still deny the charge? Not at all, mother. He seemed quite overcome. He turned pale. He was terrified. When with one voice the deputies condemned him, he rushed from the chamber, shrieking like a madman. Then we were indeed ruined, my son. What can you do now? What can you say? What can I do? My father's disgrace is mine. I dare no longer bear the name of Morsef. The name of Morsef is dragged down into the mire. I shall change my name and leave Paris. But there is one thing I must do first. I must seek out the man who has done this thing and punish him. I must put this sharp sword of mine through his body. बस रुको एक मिनट। अब क्या हो रहा है? कहते हैं भाई कि उसकी उसकी माँ पूछती है, एक बात बताओ कि तुम्हारे फादर के ऊपर जब इल्जाम लगाए थे तो उन्होंने क्या कहा था? कहता है उन्होंने मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि नहीं भाई ये मैंने किया ही नहीं है। तो कहते हैं कि उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारे फादर ने जब डिनाई किया तो उन लोगों ने मान लिया आराम से? कहता है नहीं नहीं, कह रहा है उन्होंने माना थोड़ी, बल्कि कह रहे हैं उनके पास वो फादर के पास कोई प्रूफ थोड़ी थे, लेकिन उन्होंने इतनी बहादुरी से और इतनी ज्यादा मतलब कि लाइक पैशनेट होके वो बात बोली जिस तरह से कि सामने जो लोग मौजूद थे जो केस कंडक्ट कर रहे थे उन सबको यकीन हो गया कि यार नहीं ये शायद किसी ने कोई प्रैंक वगैरह किया होगा, इस बंदे ने ये काम नहीं किया होगा। और बोलने के फिर आखिर में क्या सीन हुआ कि वहां पर एक विटनेस आई और ये एक औरत थी जो कि उस वक्त मौजूद थी जब फोर्ट्रेस ऑफ यालीना जो है दुश्मनों को दिया गया था, सरेंडर किया गया था। तो अपने साथ वो प्रूफ लेकर आई थी, बाकायदा फिजिकल प्रूफ थे उसके पास कि फादर ने मतलब किसकी बात, काउंट ऑफ मोर्सेफ ने रिश्वत ली थी किससे, तुर्क से। अच्छा मुझे बताओ ये कहाँ के रहने वाले लोगों को बोलते हैं, बताओ ये तुर्क्स हम कहाँ के रहने वाले लोगों को बोलते हैं? शाबाश बेटा समिया। हम बोलते हैं तुर्की, बोलते हैं ना हम लोग उर्दू में, तुर्की। ठीक है, वहां के रिहायशियों को बोलते हैं हम लोग तुर्क्स। और बोल रहे हैं कि ये दुश्मन थे जिनसे रिश्वत ली थी। और कह रहे हैं कि जब वो सबूत लेकर आई ना तो वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे जो केस कंडक्ट कर रहे थे उन सबको यकीन आ गया कि भाई वाकई में काउंट ऑफ मॉर्सेफ जो उसके फादर हैं उन्होंने रिश्वत ली है और सच में उन्होंने किया है। और कह रहे हैं इसी वजह से क्या हुआ, हमारी इज्जत का जनाजा निकल गया। तो उसकी माँ बोलती है तो क्या इसके बावजूद तुम्हारे फादर ने क्या किया, मतलब मना किया? कहता है नहीं नहीं, उसके बाद तो ये हुआ कि वो तो उनका रंग ही फक पड़ गया, मतलब जिसे बोलते हैं ना रंग चेहरे से उड़ जाना, वो आना, वो वाली उनकी हालत हो गई। और कह रहे हैं कि जब उन सब ने मिलकर कहा कि नहीं यही कसूरवार है तो वो तो वहां से पागलों की तरह चीखते चिल्लाते हुए भाग पड़े। तो काउंटेस बोलती है बेटा हाँ फिर तो हम लोग सच में बर्बाद हो चुके हैं, खैर तुम बताओ तुम क्या करोगे, अपने बेटे से पूछती हैं। तो एल्बर्ट बोलता है मैं क्या करूंगा, मतलब मेरे फादर की जो डिस्ग्रेस है ना वो मेरी डिस्ग्रेस है, और मैं अब अपना नाम जो है ना मॉर्सेफ नहीं रखूंगा, मैं अपना नाम चेंज कर लूंगा, क्योंकि मॉर्सेफ ये जो नाम है ये बहुत गंदा हो चुका है। कह रहे कि मैं अपना नाम चेंज करके पेरिस छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन ये करने से पहले मैं एक काम करूंगा, वो क्या, कि मैं अपनी ये तलवार उस शख्स के दिल के आर पार कर दूंगा जिसने हमारी फैमिली के साथ ये सब कुछ किया है। तो देखते हैं आगे क्या, मतलब क्या आगे क्या बात करना शुरू करते हैं। समिया माइक पर आओ बेटा दोबारा से, अरीशा दोबारा माइक पर आओ बेटा, पढ़ो भाई। What man is that? Who has done this thing? Whom do you mean to kill, my son? Will you kill the President of the Republic and all the deputies? Bah! The crime is not theirs. They acted according to the evidence and did no more. But there is another, a villain who is behind all this. He is the man I seek, and he is the man whom I shall punish. But who is he, my son? How should I know? He is the man who wrote those paragraphs for the newspapers and caused all this mischief. He is behind all this. He is the man I seek. He is one who knows the secret of my father's villainous past and is determined to secure his punishment.
But if your father is a villain, why punish the man who has made his villainy public? Why? Why indeed? It is no longer a matter of right or wrong, of truth or falsehood. It is a matter of the family honor and of our good name. And how will you find this man? I cannot find him myself, but I have set my good friend Bishop to discover who he is. It was in Bishop's newspaper that the accusations first appeared. If Bishop fails me, I shall ask the Count of Monte Cristo. बस रुक जाओ, बस रुको 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 रुको। अच्छा मेरे बच्चों, अब क्या होता है कि जब वो बोलता है कि मैं अपनी तलवार उसके दिल के आर पार कर दूंगा, जान से मार दूंगा उसको, तो उसकी माँ ना बोलती है क्या मतलब, तुम किसको मारोगे बेटा? जो केस कर रहे थे उन सब लोगों को जान जान से मार दोगे? जो प्रेसिडेंट जो केस कंडक्ट करते उन सबको मार दो? कह रहा है नहीं नहीं, उनको थोड़ी मारूंगा। कह रहे हैं उन्होंने तो बस जो उनको सबूत मिला उसके मुताबिक उन्होंने कंडक्ट किया केस पूरा का पूरा। कह रहे हैं दरअसल एक और आदमी है जो कि इन तमाम चीजों के बैक हैंड पे काम कर रहा है, जो कि विलन है असल में। कह रहा है मैं मुझे उसकी तलाश है, मैं उसको ढूंढूंगा, उसको जान से मारूंगा। तो उसकी माँ बोलती बेटा है कौन ये तो बताओ। कह रहा मुझे कैसे पता, मैं इतना लाजमी जानता हूँ कि ये वही इंसान है जिसने दो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में पैराग्राफ लिखे थे, यही वही इन तमाम चीजों के विषय है। और कह रहे हैं कि यकीनन वो शख्स जो है ना मेरे फादर के जो पास है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसको जानता है वो, और वो चाहता है कि पनिशमेंट दे उसको। तो उसकी माँ बड़ा प्यारा सवाल पूछती है कि बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे फादर ने सच में कोई गलत काम किया है और उन्हें उनकी गलत काम के करने पर पनिशमेंट मिल रही है, तो बेटा क्या गलत बात है? मतलब अगर उनको पनिश किया जा रहा है या लोगों के सामने लेकर आ गए तो क्या गलत बात है? तो एल्बर्ट बोलता है कि मदर अब जो है ना बात सही और गलत की नहीं है, अब बात है हमारे फैमिली ऑनर की, और जो हमारे नाम की, मतलब कि क्या हुआ, हमारे नाम का जो बेड़ा गर्क हुआ है। मेरे बच्चों इस एक डायलॉग से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एल्बर्ट किस तरह का जज्बाती इंसान है। मतलब वो सही गलत देख ही नहीं रहा, उसको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा कि मैं सही बात कर रहा हूँ या गलत बात कर रहा हूँ। तो काउंटेस अब देखती है कि वो नहीं मान रहा, तो बोलती अच्छा एक बात बताओ, तुम इस शख्स को ढूंढोगे कैसे, पहले ये तो बताओ। कहते हैं कि दरअसल इस काम के लिए मैंने अपने दोस्त बिशप को लगाया हुआ है, और वो बोल रहा था कि मतलब वो जो है मेरी हेल्प करेगा। और वो हेल्प कैसे करेगा? ये मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को अभी स्टार्ट में बताया था कि काउंट ऑफ मॉर्सिफ के बारे में जो ये बातें पब्लिश हुई थी, वो एक नहीं दो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुई थी। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो बिशप है वो एक काम करता है दरअसल कहाँ पर, न्यूज़पेपर में ही काम करता है, और एज एन एडिटर काम करता है। तो जो दो अलग अलग न्यूज़पेपर्स है ना जहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आई थी, उनमें से एक न्यूज़पेपर वही था जहाँ पर बिशप काम करता था। और आगे से बोलता है एल्बर्ट कि अगर बिशप भी फेल हो गया तो फिर मैं हेल्प मांगूंगा काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की। तो देखते हैं कि इस बात पर उसकी माँ का रिएक्शन क्या होता है। हमें पढ़ो, माइक ऑन करो बेटा। अलिशा माइक पर आओ बेटा। समिया बेटा माइक पर आओ, शाबाश। Ah, the Count of Monte Cristo. There you have a friend indeed. Why did you not ask his help from the first, my son? The Count is rich and powerful and has been like a father to you. If you must avenge the family name, why not get the Count to help you? Because he was out of Paris when this affair occurred. You must remember that he and I were on a holiday together in Normandy, and that I was summoned home to hear of my father's disgrace. The Count promised to follow at his leisure. But I have good hope that I shall not need his help. For if Bishop succeeds in his inquiries, I shall know by midnight the name of my father's persecutor, and then let him beware. बस हो जाओ जाओ, बस जाओ जाओ। अब क्या होता है, तो काउंटेस बोलती है अरे हाँ काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो भी तो है, ठीक है। अच्छा ये अगर नॉर्मली कोई इस तरह बोलता है ना, जैसे कि अभी समिया ने पढ़ा था ये वाला, क्या हिस्सा करके जो पढ़ते हैं, ये दरअसल इस वर्ड को अगर बोलते हैं ना ऐसे बोलते हैं, वो नहीं करते हैं, और जिस तरह नॉर्मली हम बोलते हैं ऐसे बोलते हैं ना हाँ इस तरह करके, तो ये इसको यूं पढ़ाएगा द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, इसको यूं पढ़ते हैं। ठीक है, रीडिंग करने में ये वर्ड यूं पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ेंगे? द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, यूं करके बोलते हैं। ओके, अच्छा आगे लिखा हुआ है क्या कि वो बोलती है अच्छा हाँ मोंटे क्रिस्टो भी तो हैं, तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं, तुमने बेटा डायरेक्ट उनकी हेल्प क्यों नहीं मांगी? काउंट तो मोंटे क्रिस्टो अमीर भी हैं, पावरफुल भी हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे फादर की तरह भी हैं। अगर तुमने सच में तुम इतने ही ज्यादा मतलब के हो रहे हो कि मैं लाजमी करूंगा
तो तुमको तो पहले काउंट की मदद पहले मांगनी चाहिए थी, तो बेटा तुमने उनकी मदद पहले क्यों नहीं मांगी? तो आगे से बोलता है एल्बर्ट कि मदर आप शायद भूल रही हैं कि मैं वो दरअसल पेरिस में थे नहीं, बल्कि आपको शायद मैं ये बात बताता चलूं कि जब तमाम मामला हुए थे तो मैं दरअसल मोंटे क्रिस्टो के साथ कहाँ था, बाहर था। ठीक है, हम लोग हॉलिडे पर गए हुए थे नॉर्मेंडी, और मुझे दरअसल जब फादर के बारे में ये पता चला तो मुझे वापसी आना पड़ा। तो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने कहा कि तुम जाओ, मैं फिर यहाँ से वाइंड अप करके तुम्हारे पास आता हूँ। लेकिन आगे से क्या बोलता है ये एल्बर्ट बोलता है, खैर वो बात छोड़े, मुझे उम्मीद है कि शायद मुझे मोंटे क्रिस्टो की हेल्प नहीं मांगने की जरूरत पड़ेगी, मुझे बिशप ही शायद मुझे तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, और मुझे उम्मीद है कि मुझे आज रात तक जो है नाम पता चल जाएगा उस शख्स का जिस किसी ने हमारे साथ ये किया है, मेरे फादर के साथ ऐसा किया है, और फिर मैं जरा उसको देखता हूँ कि उसके साथ क्या करना है। मेरे बच्चों मैं आगे शुरू करवा सकता हूँ, आगे थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। लेकिन सीन ये है कि अगर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया तो बेटा फिर मेरे पास ना टाइम बचेगा नहीं अगली क्लास का। तो मेरे बच्चों इसको बेटा हम यहाँ पे रोकते हैं। सेट है? मेरे ख्याल से तुम लोगों को कोई क्वेश्चन होगा नहीं, लेकिन मेरे बच्चों क्लास मिस नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बेवकूफ़ बच्चे जो है ना वो सुस्त हो रहे हैं, तो ये हरकतें नहीं करना बेटा। हमारे पास हमने अभी पास पेपर्स वगैरह भी सॉल्व करना शुरू करने हैं, तो तुम लोगों को अच्छी तरह खुद भी आइडिया होगा, सुनने में जो आ रहा है कि कोई भरोसा नहीं है, खुल जाए तो भाई वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग मतलब कि अपनी प्रॉपर यानी कि प्रॉपर एक एजुकेशन कर लेंगे। लेकिन मेरे बच्चों को लेजीनेस नहीं दिखाना। ओके बेटा, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो मेरे बच्चों बस क्लियर लिख के भेज दो, ताकि ज़रा फिर हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। सेट है? हाँ भाई, बाकी सब बच्चे भी मुझे बताओ, सिर्फ 2 बच्चों का मैसेज आया मेरे पास। ठीक है, तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह बेटा इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।